ए थे पंचायत बनाई है थानो घणो घणो आभार जोरदार थारो अभिनंदन जिया मांगी जिया पंचायत दे दी थे अब आंगन ओ तो बच्चों को नहीं अब कहे बा भालेरी भालेरी भाई इल्ला इल्ला ना बरगलावा का थे कड़े भालेरी जाओगा तो मारे तो सारे गणमानु नाम है कहे भालेरी छोड़ के तार नगर है पूर्व पश्चिम बना दो ठीक है नहीं ठीक है क्या धन्यवाद। खुशबू कहूँ मैं किस मुँह से वो तो कमल से ज्यादा हैं, कैसे मजार कह दूं मैं वो ताजमहल से ज्यादा हैं। उस शान में कसीदे बातें न मेरी बस की, उन पे लिखूं तो क्या लिखूं वो खुद गजल से ज्यादा हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें ऐसी शख्सियत जो शब्दों में नहीं समा सकती, राजेंद्र राठौड़। आज की इस विराट सभा के मुख्य आकर्षक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार के मुखिया, जीवन भर ईमानदारी, सरलता और सादगी से सेवा की करने वाले हमारे प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजे राजस्थान के जलदाय मंत्री जिन्होंने आज 450 करोड़ की सौगात इस तारानगर को दी है, ऐसे किसान पुत्र कन्हैया लाल जी चौधरी साहब इस चुरू जिले की राजनीति में पिछले 35 वर्ष से मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में काम करने वाले भाई हरलाल जी, खेल के क्षेत्र में हमारा गौरव और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी उपाधि पद्म श्री पद्म भूषण से अलंकृत देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, हमारे जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, जीवन भर संगठन के साथ चलने वाले डॉक्टर वासुदेव जी, भाई राकेश जी, भाई जसवंत जी, भाई महावीर जी, भाई दिलीप जी, भाई नरेश जी, मंच पर बैठे अनेक नेतागण और पिछले 3-4 घंटों से मेरे सामने विराजित बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, 36 कौम और बरादरी के मोतियों से महंगे किसान भाइयों और मित्रों, मैं सबसे पहले मदन जी राठौड़ का इस तारानगर की धरती पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक सत्ता के शक्तिशाली राठौड़ को लेकर आया हूं, इसलिए आप अब चिंता मत करना, राठौड़ की ताकत राठौड़ बढ़ा देगा तो फिर विकास के इस रथ को और तेजी से चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। राठौड़ साहब ने कहा कद में छोटे हैं पर आप कर्म में बहुत बड़े हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज जिन कार्य का शिलान्यास हुआ है, ये वादों को संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने का काम जो आपसे कभी चलते फिरते हुए थे उनको करने का काम हमने किया है। राजस्थान तारानगर के अंदर आप याद करो, इस उप जिला चिकित्सालय को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती थी, उसके पीछे क्या हेतु था, किसने वहां जमीनें खरीदी थी। इस शहर से 4.5-5 किलोमीटर दूर क्या फायदा होने वाला था, आज तारानगर की हृदय स्थल पर यहीं उसका शिलान्यास आज मदन जी राठौड़ ने किया है। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख साधु का बासा। ऐसे इन सुखों में निरोगी काया
और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अब आपको चूरू जाना नहीं पड़ेगा, जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। अति आधुनिक चिकित्सा इस 40.5 करोड़ से बनने वाले चिकित्सालय में आपके घर पर आएगी। मैं मदन जी का और मुख्यमंत्री जी का किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मरु जिलों में शामिल करके काल के कपाल पर विकास की ऐसी रेखाएं खींच दी आपने। आज राजस्थान में कहीं भी 175 ग्राम पंचायतें नहीं बनी, किसी भी जिले में 5 नई पंचायत समितियां नहीं बनी, और ग्राम पंचायत बनने का अर्थ आप मुझसे जानते हैं। अभी प्रधान कुंदन जी पीछे बैठे हैं, मुझे कह रहे थे कि आप याद करो, भैरव सिंह जी ने एक बार योजना बनाई थी, हर ग्राम पंचायत में सड़क जाएगी। वसुंधरा जी ने आकर कह दिया, हर ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और गौरव पथ जाएगा। मेरे से पूछ रहे थे क्या इसी प्रकार की योजना आएगी? भाइयों, सदियों का काम है ग्राम पंचायत मुख्यालय बनना, ग्राम पंचायत बनना। मरु प्रदेश में, हमारा मरु इलाके में शामिल होना, हमारे यहां विकास की नई गंगा बहने के लिए आतुर है। अभी राकेश जी चिंता कर रहे थे कि अब भालेरी और तारानगर पूर्व पश्चिम की, राकेश जी आपके बैठे बैठे मैंने मदन जी से इस बात की अनुमति ले ली थी, पश्चिम की पूर्व और पश्चिम बनेगी, दोनों का मुख्यालय यहीं रहेगा, ब्रैकेट में भालेरी लिखा जाएगा, किसी प्रकार की चिंता मत करना। आज अपना ऐतिहासिक नगर सावा, गुरु गोविंद जी की धरती, कांदल जी की धरती, कितने वर्षों से मांग थी कि सावा नगर पालिका बने। आज सावा के अंदर पहली बार सफाई का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया नगर पालिका बनने के बाद। मैं कह सकता हूं, सरकार के 2 वर्ष शानदार और बेमिसाल रहे। ये पहली सरकार, जिस सरकार ने जो संकल्प लिए थे, जो शासन का आधार बना, 2 साल के अंदर 70% उन कामों को पूरा कर लेना। मैं 3 दिन पहले बांसवाड़ा में था, जब एक जगह पर हम प्रगति रथ के साथ चल रहे थे, एक आदिवासी आपस में बात कर रहे थे कि लगता है कि चुनाव आ रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे थे जी हमारे यहां इस प्रकार का काम जब होता है, सरकार जब गांव की चौपाल पर आती है तब चुनाव आ जाते हैं, साल के अंतिम समय में सरकार आती है। तब मैंने कहा था यह पहली सरकार है जो अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड को हर वर्ष लेकर जाती है, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाकर हमने बताया, आपके गांव में जाने वाले रथ से मैंने बताया कि हमने कितनी सड़कें बनाई, कितने चिकित्सालय खोले, कितने विद्यालय खोले। आज जिन बातों का जिक्र हरलाल जी कर रहे थे, ये नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ना, ये नाम आयुष्मान योजना में जुड़ना, ये ढाणियों में बिजली पहुंचाना, लोग कहते थे कल्पना से परे है। इस काम को अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोई कल्पना कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, सरमाएदार लोगों,
खाद्य सुरक्षा में नाम लिखा रखा है, सरकार काटे इससे पहले अपने आप अलग हो जाओ। राजस्थान में 47 लाख लोग अलग हो गए। राजस्थान के अंदर 74 लाख लोग नए खाद्य सुरक्षा से जुड़ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में ठहराव आ गया था। 13 लाख नए मकान इन 2 वर्षों में राजस्थान में स्वीकृत हो गए। अपने इस तारानगर में भी वो मंच पर बैठे हैं नरेश जी, राकेश जी, जसवंत जी, महावीर जी, इनको कहूंगा संकल्प कर लो, तारानगर में एक गरीब ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। सरकार आतुर बैठी है, तैयार बैठी है इनको मुफ्त में मकान देने के लिए। ये जो अपनी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, संकल्प कर लो, इनके हर के घर में जिस तरह शहरों में टूटी खुलती है उस तरह टूटी खुले, हर के पास बिजली हो। और आज ये बहनें बैठी है, पहले जब गैस की टंकी की बात चलती थी तो एमपी साहब कूपन फाड़ के दिया करते थे। आज 450 रुपए में गैस मिल रही है 70 लाख बहनों को। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार ने 10 तक गिनती करके कर्जा माफ की बात कही, या भाकरी में अपने पास में भादरा में सोहनलाल कड़ेल फांसी का फंदा चूम के इसलिए मर गया, उसने कहा आपने गहलोत साहब अगर पहले कह देते कर्जा माफ नहीं करोगे तो मैं कर्जा चुका देता। चक्रवर्ती ब्याज लग गया, 1 2 3 करके मेरी जमीन नीलाम करने आ गए। जमीन मेरी मां है, नीलामी देख नहीं सकता, मर रहा हूं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में किसान फांसी खाकर मर गया और विधानसभा में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। कहां राजस्थान के अंदर कई जिलों में कई किसानों ने आत्महत्या की कर्जा माफी की झांसे में आकर। और अब जिसका जिक्र हरलाल जी कर रहे थे, किसी ने मांग नहीं की। आज 76 लाख किसानों के खाते में इन 2 वर्षों में 6,000 रुपए सरकार के, केंद्र के, और 2-3 रुपए भजनलाल जी की सरकार के, कुल 24,946 करोड़ रुपए आपके खाते में बिना मांगे आए हैं। कोई कल्पना कर सकता है? अभी नहर की पानी की बात चली, कितनी राजनीति हुई नहर पर। इस सरकार ने आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने के लिए 73 करोड़ का काम अभी चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, सर्वे के लिए डीपीआर में 6 करोड़ की मंजूरी मिल गई। दोबारा सर्वे करवाएंगे, जिनका वंचित रखवा रहा है उनको एक एक को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अभी 135 टंकियां 135 करोड़ की 98 टंकियां मंजूर होगी। 3 महीने में इनके टेंडर होंगे। 88 टंकियों के मंजूरी पहले मिल गई। आप चिंता मत करो, 6 फुट 2 इंच का आपका ये बर्खास्त किया हुआ चौकीदार, मुझे आपने बर्खास्त कर दिया, ये अलग बात थी। मदन जी राठौड़ मुझसे पूछ रहे थे कि आप जहां जाते हो गाड़ी तक पहुंचने में दिक्कत आती है, हुआ क्या? मैंने कहा कमजोरी हो गई थी, विश्वास नहीं दिला पाया। पर आज मदन जी के सामने कह रहा हूं, छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख गए हैं हम विकास की नई कहानी। कोई कसर नहीं रहेगी। ये डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में कथनी और करनी का कोई अंतर नहीं। पहले रोज अपराध और अपराधियों की बातें अखबारों में सुर्खियों में छपती थी। अपराध अब भी होते हैं, पर इसके साथ एक समाचार और छपता है, इतने अपराधी पकड़े गए, इतने खनन माफिया पकड़े गए। आज मैं नहीं कह रहा,
दिल्ली की सरकार का आंकड़ा कह रहा है राजस्थान में 16% अपराध कम हो गए। राजस्थान के अंदर हमारी सर्कल घरेलू उत्पाद बढ़ गई, हमारी धरती सोना उगलने लग गई, कृषि उत्पाद हमारा बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ गई, खुशहाली राजस्थान में आ रही है। ये बहनें क्यों आई है? ये बहनें इसलिए आई है, इनमें से अनेकों बहनें ऐसी है जो राजीव गांधी से जुड़ी, और मदन जी आपने और आपके मुख्यमंत्री जी ने इन्हें लखपति बना दिया। ये लखपति दीदी बैठी है हमारी, ये ड्रोन दीदियां बैठी है हमारी। और मैं आप मेरी बेटियों और बहनों को कहना चाहता हूं, आने वाला समय महिला आरक्षण का बिल पारित हो गया है। अभी मदन जी मुझे कह रहे थे कि महिलाओं का, उनके उम्मीदवारी का क्या होगा। मैंने कहा ये हमारी बहनें बैठे, इन्हीं में से कोई विधायक बनेगी, कोई सांसद बनेगी, इन्हीं में से कल आने वाले चुनाव में कोई सरपंच बनेगी, कोई प्रधान बनेगी। कल आपका है। ऑपरेशन सिंदूर की कमान 2 हमारी बहनें संभाल सकती है कर्नल। अंतरिक्ष में हमारी बहनें बेटियां जा सकती है। अभी परसों आरजेएस का नतीजा आया था, पहले 11 स्थान में 7 स्थान हमारी बेटियों के। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, इस बार रिकॉर्ड किसानों को 2 साल में 43,236 करोड़ रुपया का शून्य ब्याज पर पैसा अगर किसान की बहबूदी के लिए दिया तो भजन लाल जी की सरकार ने दिया। आज सही बात कही, आज भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। उन्होंने कहा था भारत के विकास का रास्ता हिंदुस्तान के खेत और खलियान से निकलता है। उन्होंने यह भी कहा था हिंदुस्तान का किसान धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। आज उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार कर रही है। आज राजस्थान में हर दिन सुबह से शाम होती है 23 किलोमीटर सड़क बनती है। मैं उन सारी बातों को कहने लग जाऊं तो लंबा समय लगेगा, पर एक सौगात जो हमारे जीवन को बदलेगी वो सौगात है यमुना जल का समझौता। हांसियावास में राजगढ़ के अंदर जमीन अधिग्रहण करके और बांध का काम की स्वीकृति हो गई है। अरे अब तो हमें भागीरथ बनेंगे, चूरू जिला भागीरथ बनेगा, हमारे से पानी सीकर और झुंझुनू में जाएगा। ये 263 किलोमीटर की पाइपलाइन जो गुड़गांव के ताजेवाले से चलेगी, उससे पानी पहला राजस्थान में चूरू जिले में आएगा। ये कितने गौरव की बात है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी मैं जब आ रहा था तो सेव अरावली, आज हम जुलूस निकालेंगे अरावली पर, यह मैंने पोस्टर देखा। मुझे परसों मदन जी राठौड़ ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अब कुछ पढ़ा लिखा भी हूं, कुछ कागज पढ़ भी लेता हूं, कुछ विधानसभा में बैठा रहा, वर्षों से बैठता रहा। मुझे 2002 का विधानसभा का वो बिल याद आ गया जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि 100 मीटर की ऊंचाई अगर कहीं है तो वो अरावली की श्रेणी में नहीं है, वो अरावली नहीं है। इन्होंने 100 मीटर की ऊंचाई की परिभाषा दी। और 1.5 दशक पहले गहलोत साहब ने खुद ने एफिडेविट दिया कि 100 मीटर तक हम खनन करना चाहते हैं। मदन जी मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, अरावली के क्षेत्र में 1007 खाने हैं। 700 से ज्यादा खान गहलोत साहब ने अलॉट की। आज उल्टे बांस बरेली की ओर जा रहे हैं, आज अरावली को बचाने की बात कर रहे हैं।
मैं किन शब्दों में धन्यवाद आपका और मुख्यमंत्री जी का, भूपेंद्र जी का दूं। आपने कितनी दृढ़ता से कहा 1 इंच अरावली को खनन नहीं होने देंगे, अरावली हमारी मां है, उसके सीने को छलनी नहीं होने देंगे। ये बात निश्चित तौर पर मैं भी आपके बीच में रखना चाहता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि पिछली बातों में कुछ नहीं, अब नए सिरे से हम ग्राम पंचायत गांव की सरकार बनाएंगे, शहर की सरकार बनाएंगे। और मदन जी ने सही कहा, अब इन्होंने छलांग मुझे लगाने के लिए नहीं कहा, छलांग आपको लगाने के लिए कहा है। लोकसभा और विधानसभा दोनों की हार के लिए अब हर कार्यकर्ता को गांव में पीछे हटकर दौड़ के छलांग लगाकर अपने गांव की सरकार बनाने में, शहर की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभानी है। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, बात कहने को बहुत है, पर नव उत्थान और नई पहचान और बढ़ता राजस्थान, इस उत्सव पर, 2 साल के उत्सव पर मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। खेत में काम, पूरी धुंध, कहां से चलकर आप आए, आपका यह आगमन, आपने जो मेरी ताकत, मेरी पहचान बनाई, जीवन भर भूलूंगा नहीं। कुछ पत्र आदि मिले हैं, यह आपका भावनाओं का प्रतीक है। तारानगर को, इस इलाके को तारे की तरह विकास की दृष्टि से चमकाने के संकल्प के साथ मैं आपका अभिनंदन करते हुए मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत आभार।